एक्सप्रेसवे को हाई स्पीड और सुरक्षित सफर के लिए बनाया गया था। नियम साफ है, यहाँ ऑटो, ई रिक्शा, ट्रैक्टर, बाइक और अन्य धीमी गति वाली वाहन प्रतिबंधित रहेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे देश की सबसे आधुनिक और हाई स्पीड एक्सप्रेसवे माना जाता है। सवाल ये है कि जब इस एक्सप्रेसवे पर ऑटो, ई रिक्शा, ट्रैक्टर, बाइक जैसे धीमी गति के वाहन प्रतिबंधित हैं, तो आखिरकार ये यहाँ धड़ल्ले से दौड़ कैसे रहे हैं? तस्वीरों में साफ दिखा जा सकता है कि किस तरह ऑटो और ई रिक्शा खुलेआम एक्सप्रेसवे पर चलते नजर आ रहे हैं। कहीं ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं तो कहीं बाइक सवार जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। कैमरे में कैद ये तस्वीरें सिर्फ नियमों की अनदेखी नहीं दिखाती, बल्कि एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं, क्योंकि जब तेज रफ्तार वाले एक्सप्रेसवे पर धीमी गति के वाहन चलते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे, ऑटो, ई रिक्शा और बाइक, रोकने वाला कोई नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर टोल प्लाजा और निगरानी व्यवस्था के बावजूद ये वाहन एक्सप्रेसवे तक पहुंच कैसे रहे? आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन जारी है। सेक्टर 17, सेक्टर 29, सेक्टर 30 और सेक्टर 87 के एक्सप्रेसवे के पास जब हम पहुंचे तो देखे कि कई दर्जनों वाहन मनमाने ढंग से गलत दिशा में वाहन चला रहे हैं। अगर हम इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो फरीदाबाद में इसकी कुल लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है, जो दिल्ली के मीठापुर से शुरू होकर बल्लभगढ़ होते हुए पलवल तक जाती है, जहां एक केएमपी से लिंक होता है। इस 20 किलोमीटर के दौरान लगभग 6 एंट्री और एग्जिट पॉइंट बने हुए हैं। जैसे अभी मैं जहां पर खड़ा हूं, एक ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, ऐसे कुल 6 एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं, जहां पर कई दर्जनों वाहन मनमाने ढंग से रॉन्ग साइड एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं, जिससे दुर्घटना के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। क्या नियम सिर्फ कागजों तक सीमित है या फिर जिम्मेदार विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? यहाँ गाड़ियां खुलेआम रॉन्ग साइड दौड़ रही हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इन पर कार्रवाई कब तक होगी और कब इस एक्सप्रेसवे को सुरक्षित बनाया जाएगा, क्योंकि अगर लापरवाही इसी तरह जारी रही तो हादसों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है।